आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर का टाइप 8 पढ़ेंगे। देखिए टाइप 8 जो है कहता है कि जब काम आरंभ होने के बाद कोई व्यक्ति जुड़ता है या निकलता है। जब काम आरंभ होने के बाद कोई व्यक्ति जुड़ता है या निकलता है। इससे पहले वाले टाइप 7 जो हम पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें था कि काम आरंभ होने के काम जब शुरू होता है तो क्या होता है, उसी वक्त कोई व्यक्ति उसमें जुड़ता था या निकलता था। लेकिन आज जो टाइप 8 पढ़ रहे हैं इसमें क्या अंतर है, इसमें है कि जब काम आरंभ होने के बाद कोई व्यक्ति जुड़ता है या निकलता है। मतलब काम आरंभ हो जाता है उसके बाद क्या होता है, कोई व्यक्ति उसमें जुड़ता है या निकलता है। जबकि इससे पहले वाले हम टाइप में एमडीएच मेथड का क्या किए थे, उपयोग किए थे। आज भी क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है, एमडीएच मेथड पर ही बेस्ड। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि पहले वाले टाइप में था कि कोई व्यक्ति क्या होता था, जुड़ता था शुरू में और निकलता था, क्या था, शुरू में निकलता था। लेकिन अब यहाँ पर टाइप 8 में जो अंतर है क्या था कि जब काम आरंभ होने के बाद, मतलब कोई काम क्या होता है, कुछ दिन शुरू, मतलब कुछ दिन काम हो जाता है, क्या होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति क्या होता है उसमें जुड़ता है या निकलता है। देखिए इसको हम पहले समझा देते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। मान लीजिए जैसे नीचे वाले क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर उदाहरण देकर पहले एक बार बता देते हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। देखिए मान लीजिए कोई 12 व्यक्ति है किसी काम को 8 दिन में करता है। 12 व्यक्ति है किसी काम को 8 दिन में करता है। मान लीजिए एम कितना है, 12 व्यक्ति है, डे कितना है, 8 दिन में कोई काम करता है। ये क्या हुआ, अपने आप में 12 व्यक्ति है कोई काम 8 दिन में करता है, अपने आप में क्या हो गया, ये काम हो गया। इसको क्या है, करता है, कोई व्यक्ति करता है। इसका मतलब क्या है, अपने आप में ये काम हो गया। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है तो टोटल कार्य कितना हो गया, 96 हो गया। टोटल कार्य 96। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है तो टोटल कार्य कितना होगा, 12 8 96। अब कहता है कि मान लीजिए यही 12 व्यक्ति 3 दिन तक क्या होता है, काम कर लेता है, उसके बाद कोई व्यक्ति जुड़ता है। मान लीजिए कहता है कि 12 व्यक्ति कोई काम 8 दिन में करता है तो टोटल कार्य कितना हो गया, 96 हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया, 96 हो गया। अब कहता है कि काम 12 व्यक्ति क्या होता है, शुरू कर देता है और 3 दिन बाद क्या होता है, 3 व्यक्ति क्या होता है, जुड़ जाता है। इसी 12 व्यक्ति में क्या होता है, 3 व्यक्ति जुड़ जाता है तो शेष काम को ये 15 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, यही पूछेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन आएगा कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है, तो 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना हो गया, 96 हो गया। टोटल वर्क 96 हो गया। कहता है कि 12 व्यक्ति 3 दिन तक काम करता है। 12 व्यक्ति 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद क्या होता है, 3 व्यक्ति इसमें क्या होता है, जुट जाता है। 3 व्यक्ति इसमें क्या होता है, फिर से इसमें मिल जाता है। तो 12 व्यक्ति पहले था, अब कितना व्यक्ति हो गया, 15 व्यक्ति हो गया। कहता कि 15 व्यक्ति इस बचे काम में कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 96 टोटल वर्क था, इसमें 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता था तो कितना काम था, 96 काम था। इसमें 12 व्यक्ति 3 दिन तक क्या होता है, काम करता है। 12 व्यक्ति 3 दिन तक तो क्या हुआ, काम कर लिया, उसके बाद ना 3 व्यक्ति जुड़ता है इसमें। तो मतलब 12 व्यक्ति 3 दिन तक काम कर लिया है तो 12 व्यक्ति 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 तिया कितना, 36। इसका मतलब क्या हुआ, 12 व्यक्ति का 8 दिन के काम में 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक क्या किया, काम कर लिया। इसका मतलब 36 काम कर लिया। इस 96 में 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 96 में 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। इसका मतलब अब जो शेष काम कितना बचा है, 60 ही तो काम शेष बचा है, क्योंकि 12 व्यक्ति का 8 दिन का काम 96 था, इसी काम को करना था तो 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक तो क्या किया, काम कर लिया। 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या होता है, 3 व्यक्ति इसमें जुड़ता है तो 12 व्यक्ति 3 व्यक्ति इसमें जुड़ेगा तो कितना व्यक्ति हो जाए, 15 व्यक्ति। तो 15 व्यक्ति शेष काम को कितना करेगा, देखिए तो इसको 96 में 36 घटाए तो कितना बचा, 60। अब बचा काम यही ना, यही काम को कौन करेगा, ये 15 व्यक्ति करेगा। तो 15 व्यक्ति कितना दिन करेगा, 15 गुना डी बराबर कितना, काम कितना है, 60। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौके 60। इसका मतलब क्या हुआ, शेष काम को कितने दिन में करेगा, 15 व्यक्ति 4 दिन में करेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में आज आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन सेम ही है जो आपको ऊपर हम बताए थे ना, 12 व्यक्ति वाला, यही सेम क्वेश्चन नीचे हम लिए हैं। देखिए कहता है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। सेम वही है, एमडीएच जो मेथड पढ़े थे ना, एमडीएच। देखिए कहता है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एम कितना दिया, 12 व्यक्ति दिया, एम लिखिए 12। यहाँ पर कहता है कि एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। डी कितना दिया, यहाँ पर 8 दिन दिया। यहाँ पर हमको एच तो मालूम नहीं ना, क्योंकि एच क्या होता था, एच होता था प्रतिदिन कोई व्यक्ति कितना काम करता है ना,
एच क्या होता था, प्रतिदिन कोई व्यक्ति कितना काम करता था, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मालूम नहीं है, केवल क्या मालूम है, एम मालूम है और क्या मालूम है, डी मालूम है। तो हम टोटल वर्क क्या निकालेंगे, 12 गुना क्या हो जाएगा 8, 12 गुना 8 क्या हो गया 12 ठीक 96, ये 96 क्या हो गया, ये टोटल क्या हो गया, टोटल वर्क है। इसी को क्या है करेगा, इसी को कौन करेगा, यही करेगा, 12 व्यक्ति करेगा। देखिए कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है, टोटल वर्क क्या हो गया 96। अब कहता है कि आगे कि उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद कहने का मतलब 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक काम किया, 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक काम किया, 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या होता है, 12 उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ जुड़ता है, मतलब 12 व्यक्ति 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद क्या होता है 3 व्यक्ति क्या होता है इसमें जुड़ता है, तो 12 3 क्या हो जाएगा 15 व्यक्ति हो जाएगा। कहता है कि उसके साथ जुड़ता है तो तदनुसार वे शेष कार्य को, मतलब अब जो 96 कार्य था इसमें 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक तो काम कर लिया, अब जो बचा शेष काम है उसको अब ये 15 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, तो 15 व्यक्ति कितने दिन तक, डी मान लीजिए, डी दिन में करेगा। अब कहता है कि ये व्यक्ति कितने दिन में करेगा, देखिए 96 टोटल काम है, इसमें 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक तो क्या कर लिया, काम कर चुका है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 12 व्यक्ति, 12 36 तो काम कर लेगा 3 दिन में। टोटल 96 काम था, इसमें 36 काम कर चुका है, तो शेष काम कितना होगा, शेष काम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 96 माइनस क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 60। यही 60 नो काम आप कौन करेगा, ये 15 व्यक्ति करेगा, क्योंकि 15 व्यक्ति कितना दिन में करेगा 60 काम ना, तो 15 गुना क्या हो जाएगा डी, 15 गुना डी बराबर क्या हो जाएगा 60। देखिए अभी भी एम गुना डी ए पर आधारित क्वेश्चन है, एम आप समझिएगा तो एम डी एस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए 15 व्यक्ति डी दिन में 60 काम करता है, तो काटिएगा तो 15 चौके 60, डी बराबर क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 4, जैसा कि ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, यही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आप एम डी एच जो फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आधारित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, मतलब एक सैनिकों का काफिला तो उसमें क्या था 200 सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन था, 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, मतलब 200 सैनिक अगर खाता तो कितना दिन खाता, 31 दिन तक खाता। क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले आप तोड़िए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए क्या था पर्याप्त आहार था, मतलब एम कितना है, एम कितना हो गया 200 होगा, क्योंकि 200 सैनिक है, कितना दिन के लिए था, डी कितना था 31 दिन के लिए, 31 दिन के लिए था। क्या हुआ अपने आप में क्या पर्याप्त आहार क्या हुआ, अपने आप में क्या हुआ प्रकार का खाना है, इसका मतलब इसको क्या है काम है। तो देखिए इसको टोटल वर्क निकाल क्या हुआ है 200 व्यक्ति का 31 दिन का खाना था, 200 व्यक्ति का 31 दिन का खाना था, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क करेगा 31 दूना 62, इसका मतलब क्या होगा 6200 अपने आप में क्या होगा ये टोटल क्या होगा वर्क हो गया, क्योंकि खाना भी एक प्रकार क्या है वर्क क्या है। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का क्या था पर्याप्त आहार था, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त आहार, तो टोटल कितना होगा इसको गुना कर लिए तो कितना होगा 6200 टोटल वर्क हो गया। आज देखिए कहता है कि आहार था 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए, 27 दिन के बाद, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े 27 दिन के बाद क्या होता है 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला गया, 120 सैनिक क्या होता है दुर्ग छोड़कर चला गया, इस 200 सैनिक में से 120 सैनिक छोड़कर चला जाता है ना, 27 दिन के बाद जाता है, 27 दिन के बाद जाता है, इसका मतलब 27 दिन तो क्या होगा ये 200 सैनिक खेबे करेगा, 200 सैनिक कितना दिन तक खाएगा 27 दिन तक तो खाएगा, उसके बाद ना छोड़कर जाएगा कितना सैनिक 120 सैनिक जाएगा, 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला जाता है। तो 200 व्यक्ति का 31 दिन का खाना था, उसमें 200 सैनिक 27 दिन तक तो खा लिया। अब जो क्या होता है 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चला गया, इसका इस 200 सैनिक में क्या होता है 120 सैनिक छोड़कर चला जाता है, 200 सैनिक में 120 छोड़कर जाए कितना बचेगा 80 सैनिक बचेगा। कहता है 80 सैनिक कितना दिन और अधिक चलाएगा, मतलब ये चीज़ है 80 सैनिक कितना दिन चलाएगा खाना। देखिए 6200 क्या था टोटल वर्ग था, उसमें 200 व्यक्ति 27 दिन तक खा चुका है, तो इसको गुना करिए कितना हो जाएगा 27 दूनी 5400 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो 5400 क्या 6200 में 5400 क्या हो चुका ख़त्म हो चुका, क्योंकि इसको खाना खा चुका है 200 व्यक्ति 27 दिन तक। तो 6200 में 5400 घटाइएगा तो शेष कितना बचेगा, शेष निकालिए तो 6200 में 5400 घटाइएगा, हम यहाँ पर आपको घटा देते हैं इसलिए आपको टाइम टेकन लगता होगा।
62 से हम 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा 800। यही 800 आप कौन खाएगा, यही 80 व्यक्ति खाएगा। तो 80 व्यक्ति खाएगा, 80 गुना डी बराबर 800। इसको काटेगा तो 80 दहें 800, इसका मतलब डी बराबर 10 दिन, डी बराबर 10 दिन हो जाएगा। कहता है कि बाकी आहार कितने दिन और अधिक दिन तक चलेगा, कितना दिन चलेगा 10 दिन तक चलेगा। देखिए पहले चला था कितना दिन 31, देखिए 31 दिन इसको क्या था चलना था, लेकिन 31 दिन में 27 दिन यहीं पर खा चुका है और शेष कितना दिन और चला है 10 दिन चला है। 27 दिन यहाँ पर खाया, 10 दिन यहाँ पर खाया, तो कितना दिन खाया टोटल, जबकि खाना था इसको 31 दिन, यहाँ पर 27 दिन खा चुका था पहले और 10 दिन यहाँ पर खाया, तो टोटल कितना दिन खाया 27 + 10 बराबर क्या आ जाएगा 37 दिन। क्या आ जाएगा 37। देखिए खाना था 31 दिन का, अगर हम 200 सैनिक को खिलाते तो वो 31 दिन में खाता इस खाना को, लेकिन क्या किए कि 200 सैनिक को हम पहले क्या किए 27 दिन तक खिला लिए, उसके बाद क्या होता है 120 सैनिक क्या होता है निकल कर चला जाता है। इसी कारण क्या होता है इतना दिन जो बढ़ा 31 से 37 हो गया, 6 दिन बढ़ गया, किसके कारण बढ़ा, क्योंकि 120 सैनिक क्या होता है छोड़कर चला गया, इसी कारण क्या होता है 37 दिन लगा। अब देखिए अधिक दिन कितना लगा, पूछेंगे अधिक दिन कितना लगा था, अधिक दिन लगना था 31 दिन, लग गया कितना 37 दिन, कितना दिन अधिक लगा 6 दिन अधिक लगा है। ये क्या जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेम वही है MDH मेथड आप पढ़ेंगे, M गुना D गुना H वही है। देखिए एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का क्या था खाद्य सामग्री था। मतलब एक सैनिक कैंप में है उसमें क्या है 500 ग्राम प्रति सैनिक, ये चीज़ पढ़िए। H यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि देखिए 950 सैनिक, पहले M लिख लीजिए, क्या M कितना है 950 है, 950 सैनिक है, इसका मतलब M कितना है 950 दिया। कहता है कि 200 दिन के लिए क्या था खाद्य सामग्री था। D कितना दिया है 200 दिया है, D कितना दिया है 200 दिया है। अब कहता है कि 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, ये बात शुरू से पढ़िए। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक, हम बताए थे ना कि प्रतिदिन जो काम होता है, प्रतिदिन जो सैनिक खाएगा क्या होगा वो क्या होगा H को डिनोट करेगा। H यहाँ पर कितना आ गया 500 आ गया, और यहाँ पर दिन कितना दिया है 200 दिया, तो यहाँ पर देख कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल वर्क कैसे निकलेगा MDH गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 950 गुना 200 गुना क्या आ जाएगा 500 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया अब टोटल वर्क आ गया। पहले क्या था कि H इसमें नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया प्रतिदिन का भी दे दिया कि प्रतिदिन कितना कोई खाता है या प्रतिदिन कोई कितना काम करता है। यहाँ पर क्या है खाना है, तो यहाँ पर क्या है प्रति सैनिक कितना, एक सैनिक एक दिन में कितना ग्राम खाता है 500 ग्राम खाता है। ये चीज़ यहाँ पर भाषा में दिया है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए, कितना दिया 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की क्या थी खाद्य सामग्री थी। मतलब इतना व्यक्ति खाता तो इतना सामग्री था। तो ये क्या हुआ अपने आप में क्या हो टोटल वर्क हो गया। देखिए यहाँ पर तो इतना बड़ा गुना करने वाला नहीं है, तो हम इसको गुना करके लिख दें कि इतना हो जाएगा, इसको यही रहने दिए। टोटल वर्क हो गया कितना, यही हो गया टोटल वर्क हो गया। अब देखिए कहता है कि आगे कहता है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चला गया। 300 सैनिक कितने दिन बाद 70 दिन बाद जाता है। 300 सैनिक कितने दिन बाद जाता है 70 दिन बाद। इसका मतलब ये जो 950 सैनिक है 70 दिन तक तो खाएगा, क्योंकि 70 दिन बाद कोई 300 सैनिक जाएगा, 70 दिन बाद में कोई 300 सैनिक जाएगा। इसका मतलब 70 दिन तो यही खाएगा। तो 950 सैनिक यहाँ 200 दिन टोटल है, तो 70 दिन तो खाएगा ही। कितना की दर से 500 ग्राम की दर से तो क्या करेगा खाएगा, 70 दिन तो क्या करेगा खाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें 300 सैनिक क्या हो जाएगा 70 दिन जैसे ही खाया, उसके बाद क्या होगा 71वां दिन क्या हो जाएगा इसमें से 300 सैनिक क्या होगा चल जाएगा। तो इसमें 300 सैनिक जाएगा, 950 सैनिक पहले था, इसमें 300 सैनिक जाए तो कितना बचेगा 650 सैनिक बचेगा, 650 सैनिक बचेगा। देखिए इसमें कितना की दर से खाएगा 500 की दर से, मतलब 500 सैनिक मतलब 500 ग्राम प्रति सैनिक क्या करेगा खाएगा। उसके बाद क्या होता है कहता है कि कितना दिन खाएगा, मान लीजिए D दिन खाएगा। यही क्या होगा एक बार और समझ लीजिए, 950 सैनिक के लिए 200 दिन के लिए कितना ग्राम प्रति सैनिक 500 ग्राम प्रति सैनिक के लिए क्या था भोजन था। मतलब ये क्या होगा अपने आप में टोटल वर्क हो गया। अब कहता है कि आगे कहता है कि 300 सैनिक क्या होता है 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। 70 दिन बाद ही जाता है, इसका मतलब क्या होता है
ये 950 सैनिक 70 दिन तक तो क्या होगा, खाएगा। उसके बाद है ना 300 सैनिक जगह, तो 950 सैनिक 70 दिन तो खा लिया। कितना, 950 सैनिक 70 दिन खाएगा, 500 के दर से खाएगा, मतलब 500 ग्राम प्रति सैनिक के दर से खाएगा, तो इतना तो खा लिया। अब जो बचा कहता है कि 70 दिन बाद क्या होता है, 300 सैनिक निकल जाता है। 950 सैनिक में 300 सैनिक जगह तो 650 सैनिक बचा। 650 सैनिक भी खाएगा किसी के दर से, 500 के दर से खाएगा। कहता है कि कितना दिन और खाएगा। देखिए इतना बड़ा गुना को हम लिख नहीं सकते हैं, और इसको भी इतना बड़ा गुना को हम लिख कर घटा नहीं सकते हैं। इसको करेंगे क्या, देखिए 950 सैनिक के लिए 500 ग्राम प्रति सैनिक के दर से 200 दिन के लिए खाना था, और 950 सैनिकों के लिए 500 ग्राम प्रति दर से 70 दिन क्या कर लिया, खा लिया। 200 में 70 दिन खा लिया, तो अब कितना बचा, 200 दिन था उसमें 70 दिन खा लिया, अब कितना बचा है शेष। तो 950 सैनिकों के लिए 200 में 70 दिन खा लिया, तो अब कितना बचा, 130 दिन बचा। 130 दिन के लिए बचा है, कितना के दर से, 500 के दर से। इसको कौन खाएगा, यही खाएगा। 650 सैनिक खाएगा, किसके दर से, 500 के दर से खाएगा। पूछ रहा है कितना दिन पूछ रहा है हमको, कितना दिन खाएगा। एक बार और यहाँ समझ लीजिए, 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री था 500 ग्राम की दर से, और 950 सैनिक 70 दिन खा लिया है, 500 के दर से खा लिया, तो कितना दिन बचा है, 200 दिन का था, इसमें 70 दिन खा लिया, तो कितना बचा, 130 दिन में बचा। अब यही खाएगा, कौन खाएगा, ये खाएगा जो बचा है, तो ये खाएगा। देखिए काटेगा इसको, तो 500 से 500 तो कट गया, इधर इसको 130 बचे काटेगा, 650 कट गया, इसको 5 से काटिएगा, इसको 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 4 से 5 नंबर 45, 190। इसका मतलब डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर क्या आ गया, 190 आ गया। देखिए डी बराबर 190, इसका मतलब शेष जो सैनिक बचा था कितना दिन और खाया, 190 दिन खाया उस भोजन को, शेष जो बचा था। देखिए 190 दिन यहाँ खाया और 70 दिन कहाँ, यहाँ खाया, तो टोटल डे कितना हो गया, टोटल डे पूछेंगे तो कितना होगा, टोटल डे इसके हिसाब से बोलेंगे तो 190 दिन यहाँ और 70 दिन यहाँ, तो 190 दिन प्लस 70 दिन कितना हो जाएगा, 260 दिन। देखिए 260 दिन क्या कर दिया, खा लिया। 260 दिन क्या किया, खाया भोजन, मतलब यही भोजन था, यही भोजन। देखिए 950 सैनिक खाता तो 200 दिन खाता 500 ग्राम की दर से, लेकिन होता क्या है कि 950 सैनिक 70 दिन खाता है 500 की दर से, लेकिन क्या होता है उसमें से 300 सैनिक निकल जाता है, 300 सैनिक क्या होता है, निकल जाता है, तो यही सैनिक बचा हुआ भोजन खाएगा, तो इसी कारण क्या होता है 200 की जगह क्या होता है 260 दिन लग गया। यही कारण क्या होता है 60 दिन क्या होता है अधिक लगता है। पूछता है कि सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेंगे, मतलब तो देखिए अधिक दिन कितना लगा, पूछेंगे अधिक दिन कितना लगा, तो पहले 200 दिन लगता, अगर यही खाता 950 सैनिक खाता तो 200 दिन लगता टोटल, लेकिन इसमें कितना दिन लगा है 260 दिन लगा, तो अधिक कितना लगा 260 माइनस 200 करिएगा तो कितना हो जाएगा 60 दिन क्या होगा अधिक लग गया। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दिए जाने वाले 330 सैनिकों के लिए, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की क्या थी खाद्य सामग्री थी। यहाँ तक पढ़ लीजिए, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की भोजन सामग्री थी। देखिए सैनिक कितना है 330, तो एम कितना दिया है 330 दिया हुआ, कहता है कि 35 दिन के लिए, तो डी कितना दिया हुआ 35 दिन के लिए दिया हुआ। कितना ग्राम प्रति सैनिक 950 ग्राम नहीं 900 ग्राम है, इसका मतलब एच कितना दिया 900 ग्राम। देखिए 330 सैनिक के लिए 35 दिन के लिए कितना था भोजन था, और प्रत्येक सैनिक को कितना मिलता था एक दिन में 900 ग्राम से, मतलब 900 ग्राम मिलता था। अब कहता है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए गए, लेकिन शेष सामग्री 18 दिन ही चली, तो आने वाले सैनिकों की संख्या क्या थी। देखिए आप पर इसका टोटल वर्क निकालिए, MDH टोटल वर्क कैसे निकलता है MDH। तो देखिए 330 सैनिक के लिए 35 दिन के लिए भोजन था, कितना प्रति व्यक्ति 900 ग्राम प्रति व्यक्ति के दर से देता था। ये क्या हुआ अपने आप में टोटल वर्क हो गया, ये क्या हुआ टोटल वर्क हो गया। अब देखिए कहता है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, कितना दिन बाद आता है सैनिक 10 दिन बाद आता है, इसका मतलब 10 दिन तो क्या करेगा इस सैनिक 330 सैनिक लोग खाएगा, क्योंकि 10 दिन बाद कोई सैनिक इसमें आता है, तो 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, इसका मतलब 10 दिन तो खाएगा, अकेले खाएगा कौन है 330 सैनिक, तो 330 सैनिक खाएगा 10 दिन तो खाएगा,
कितना के रेट से खाएगा, 900 के रेट से खाएगा, मतलब 900 प्रति सैनिक दर से खाएगा 900 ग्राम, तो इतना तो खा लिया। क्या होता है इतना में, ये 330 सैनिक 35 दिन खाता 900 ग्राम की दर से, ये क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब कहता है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब 10 दिन बाद आता है, तो 10 दिन तक तो ये तो खाएगा, अकेले खाएगा, 10 दिन बाद कोई इसमें जुटेगा, क्योंकि 10 दिन बाद इसमें कोई कराएगा, 10 दिन बाद सैनिक आ रहा है, तो इसका मतलब 10 दिन तक तो 330 से सैनिक खाएगा, कितना की दर से, 900 की दर से, इतना तो खाएगा। अब कहता है कि सैनिक आ गया और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए गए, लेकिन शेष सामग्री 18 दिन ही चले, मतलब 825 ग्राम ये दल के बाद में अले सैनिक की करके 825 ग्राम के व्यक्ति की करके प्रति व्यक्ति सैनिक की दर से की दल के यहाँ की देने छे एच देने छे, मतलब बाद में जे 825 ग्राम क्या दल के, 900 ग्राम पहले रहे, अब की करके 825 ग्राम क्या दल के, कहे छे कि 18 दिन ही चले, मतलब कितना दिन और चला था, 18 दिन, कितना 18 दिन ही चला था, मतलब बाद में जो व्यक्ति आया उसको 825 ग्राम प्रति सैनिक की दर से दिया और कितना दिन चला, 18 दिन ही चला। तो कहता है कि कितना सैनिक, तो कहता है कि आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसमें एक सैनिक आया, मान लीजिए इसमें कितना सैनिक आ गया, पहले 330 था, इसमें कुछ सैनिक आया तो कितना सैनिक हो गया, एक सैनिक हो गया, और कहता है कि 825 ग्राम की दर से देता है, मतलब प्रति सैनिक 825 ग्राम देता है, तो कितना दिन चलता है, 18 ही दिन चलता है। बहुत भाषा इसको समझिए यहाँ से। कहता है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गया, मान लीजिए कुछ सैनिक आता है, तो पहले 330 सैनिक था, अब कितना सैनिक हो गया, एक सैनिक, मतलब 330 में कुछ सैनिक जुटने के बाद कितना सैनिक हो गया, एक सैनिक हो गया, और कहता है कि 825 ग्राम प्रति दिए गए, लेकिन शेष सामग्री 18 दिन ही चला, 18 दिन चला। पूछ रहा है वो क्या, इसमें सैनिक की संख्या पूछा कि सैनिक के बाद में कितना सैनिक आया है, तो कह रहा है कि आने वाले सैनिकों की संख्या कुछ नहीं है। 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का क्या था, भोजन सामग्री था, तो इसमें 330 सैनिक 10 दिन क्या कर लिया, खा लिया, 900 ग्राम की दर से खा चुका है। 330 में 35 दिन का भोजन सामग्री उसमें 10 दिन खा चुका है, तो कितना शेष बचा है, तो 330 सैनिक के लिए 25 दिन में बचा, 35 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, इसका मतलब 25 दिन का भोजन सामग्री बचा है 900 ग्राम की दर से। यही कौन खाएगा, अब यही कौन खाएगा, यही खाएगा, मतलब ये खाएगा जो बचा है, तो x गुना 825 गुना क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए काटिएगा इसको, तो काटिए 18 से काटिएगा इसको, 900 को 18 5 90, कितना बार कटेगा, 50 मिनट कटेगा। इसको 25 से काटिएगा तो 25 दूनी 50 काटिएगा, 25 दिया 75 काटिएगा, बचा 7, 25 दिया 75 काटिएगा 33। अब देखिए काटिएगा इसको किससे को, 330 को काटिए तो 330 काटेगा, कितना में काटेगा, 10 बार में काटेगा। देखिए अंदर में 25 है, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10 गुना 25 गुना क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 25 दाएँ 250 दूनी क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना हो गया 500 आ गया। देखिए पहले 330 सैनिक था, अब कितना हो गया, कुछ इसमें जुटा था, तो कितना हो गया एक्स हो गया, तो इसमें कुछ जुटा था, तो कितना जुटा होगा, पहले 330 सैनिक था, अब हो गया है 500, मतलब एक्स का मान 500 आएगा, तो अब हो गया 500, तो कितना जुटा था, इसमें 330 से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें 330 से घटाएगा तो ये हो जाएगा 0, 10 में 3 गया 7, बचा 4 में 3 गया 1, इसका मतलब कितना हुआ 170 सैनिक क्या हुआ है, इसमें लास्ट में क्या हुआ था, जुड़ा था, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, ये भी MDH मेथड पर ही आधारित था, इसमें केवल यही था आज का लास्ट क्वेश्चन।